Hello SPS एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का विचार लेते हैं और आज का जो विचार है वो हमें भेजा है हिमांशु शेखर जी ने। और हिमांशु जी को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार रखे और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने विचार भेजते रहेंगे ताकि उसके ऊपर हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहें। और हिमांशु जी लिखते हैं, कैन यू मेक अ वीडियो ऑन पाप कर्तरी? How does it impact a person if it is happening in houses of 6th, 8th and 12th? Example, if Jupiter is in 8th house sandwiched by Saturn in the 7th and Rahu in 9th, what are other factors to be considered while considering impact of Paap Kartri like degrees or retrogression of one of the malefic planet एट्सेट्रा? थैंक यू इन एडवांस सर। तो हिमांशु जी ये पूछ रहे हैं कि पाप कर्तरी योगा अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है और ये अगर 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में बन रहा है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, पाप कर्तरी योग जब बनता है जब कोई प्लेनेट दोनों तरफ से मैलेफिक प्लेनेट से घिर जाता है और अगर 6th हाउस में उसकी प्लेसमेंट है, वो अगर 6th हाउस का ही लॉर्ड है तो 6th हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके परेशानी होगी, जैसे हेल्थ की परेशानी। कोई डिजीज़ अगर हो गई तो हो सकता है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, आपके बहुत सारे एनिमीज़ खड़े हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करें। और अगर 8th हाउस में ऐसी प्लेसमेंट होती है, अगर 8th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है तो 8th हाउस का संबंध लॉन्जिविटी से है, 8th हाउस का संबंध आपके इन लॉज से है और 8th हाउस जो है वो मैरिज का गेन है। 7th हाउस मैरिज और 8th हाउस मैरिज का गेन, तो 8th हाउस से संबंधित चीज़ें बिगड़ जाती हैं। 12th हाउस में अगर बन रहा है तो 12th हाउस का संबंध आपके प्लेजर से है, 12th हाउस का संबंध मोक्ष से है, 12th हाउस का संबंध आपकी नींद से है। 12th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो ये आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है, आपको मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है और आप डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में अगर दूसरे हाउसेस के लॉर्ड्स अगर जाके प्लेस्ड होते हैं तो वो जिस हाउस को बिलोंग करते हैं, यानी जिस पर्टिकुलर हाउस के वो लॉर्ड है, जैसे 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है और 6th हाउस में वो पाप कर्तरी योग से घिरा हुआ है, यानी 5th हाउस में और 7th हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स हैं और 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है तो 7th हाउस से संबंधित चीज़ों को लेकर परेशानी होती है, यानी मैरिटल प्रॉब्लम हो सकती है, पार्टनरशिप आपकी बिगड़ सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि शादी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाती है। और जैसे 4th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है तो 4th हाउस का संबंध आपकी प्रॉस्पेरिटी से है और 6th हाउस में प्लेस्ड है। एक तो 6th हाउस जो है वो दुस्ताना हाउस माना जाता है, यानी 6th हाउस में अगर कोई प्लेनेट है और अगर वीक पोजीशन में है तो उसके चक्कर में आपको काफ़ी नुकसान होता है। और 4th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है तो 4th हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके आपको काफ़ी परेशानी होगी, यानी प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, मदर से सेपरेशन हो सकता है, घर वालों से झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर 4th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है तो मदर के लिए ठीक नहीं है, अगर वो पाप कर्तरी योग से घिरा हुआ है और जो भी आपकी प्रॉस्पेरिटी है उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर 12th हाउस में है तो प्रॉस्पेरिटी का लॉस होता है। कई बार ऐसे में बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग होती है और कई बार ऐसे में ये भी होता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको आप कई बार बेच देते हैं और कई बार आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपके हाथ से निकल जाती है। तो इस तरीके से आपको देखना है और समझना है कि पाप कर्तरी योग जिस ग्रह के साथ बन रहा है वो किस हाउस का लॉर्ड है, उस हाउस से संबंधित चीज़ों का लॉस होता है। और ये जो लॉस है ये इनिशियल लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन 35 या 42 या 48 की एज के बाद इसका जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। जैसे शनि अगर है तो शनि का जो असर है वो 35 की एज के बाद बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। और राहु का असर 42 की एज के बाद, केतु का असर 48 के एज के बाद। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। लेकिन पाप कर्तरी योग जो है वो ऐसे भी बनता है कि जैसे एक तरफ सूर्य है और एक तरफ मंगल है और बीच में अगर कोई सौम्य प्लेनेट अगर उसके आ जाता है तो उससे भी पाप कर्तरी योग बन जाता है। तो पहले आपको ये देखना है कि पाप कर्तरी योग
जो बन रहा है वो जो पर्टिकुलर प्लेनेट है वो किस हाउस का लॉर्ड है। और जैसे आपने यहाँ पूछा है व्हाट आर अदर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल कंसिडरिंग इम्पैक्ट ऑफ पापकर्त्री लाइक डिग्रीज और रेट्रोगेशन, यानी अगर कोई प्लेनेट डिग्री वाइज भी अगर वीक है और अगर वो अपने रेट्रोगेशन में भी है तब क्या होगा। रेट्रोगेशन में है तो जिस हाउस का लॉर्ड है उस हाउस से संबंधित चीज़ें डिले हो जाती हैं, जिस हाउस में बैठा हुआ है उसकी चीज़ें भी कई बार डिले हो जाती हैं। काफ़ी प्रयास करने के बाद, एफर्ट्स लगाने के बाद वो चीज़ें मिलती हैं। और पापकर्त्री योग में अगर ये घिर गया है तो चीज़ें और ज़्यादा डिले हो जाती है। और डिग्री का जो मैंने बताया है कि डिग्री से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। डिग्री का मतलब ये है कि आप डिग्री से जान सकते हैं कि प्लेनेटरी पोजीशन क्या है, प्लेनेट जो राशि में जो प्लेस्ड है उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, वो कहाँ पर प्लेस्ड है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अगर कोई प्लेनेट वीक पोजीशन में है और पापकर्त्री योग से भी अगर घिरा हुआ है तो उसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर गाइज आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।